हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज माई सत्यम अग्रवाल। लेट्स लर्न ऑल टीचर एग्जाम पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग, जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की गारंटी है, जो हमारे हर एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक वन लाइनर इफेक्ट क्वेश्चन है जो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सीटेट, एमपीटेट, केवीएस, रीट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेखपाली, पटवारी, एमपी प्लस, यूपी प्लस, एसआई, एएसआई आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट बताएंगे शिक्षा का अधिनियम जो हमारा 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। मिड डे मील योजना एमडीएम, जैसे एमडीएच मसाला आया था ऐसे एमडीएम 1995 में आया था। चलिए, आपको मैं इस बताने से पहले आपको बताएंगे कि यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे या न लगे, तब भी आप हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारा मनोबल बढ़ सके, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रदान करते रहें। चलिए, हम आज हमको स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग, जो फर्स्ट नंबर का है वुड का घोषणा पत्र, जो हमारे भारत देश में 1854 में 1854 में आया था। लॉर्ड मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले जी थे, उन्होंने 1835 में अपना शिक्षा आयोग की सिफारिश की थी और इसको लागू कराया था। हमारे कोठारी आयोग हैं, इनका फुल नाम है दौलत सिंह कोठारी, जिन्होंने अपना शिक्षा आयोग 1966 में सिफारिश दी थी। इन्होंने ही भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव दिया था। हंटर आयोग, जिसे हम भारतीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, जो 1882 या 82 में आया था। एनसीईआरटी जो हमारे भारत देश में, जो ऑल इंडिया में, जो हमारे स्कूलों में एनसीईआरटी सिलेबस दिया जाता है, जो 1961 में इसको पारित किया गया था। और इस जो भी हमारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बारे में हमें जानकारी रखना आवश्यक है। जैसे कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के बारे में कभी कभी सीटेट में इसका सही क्रम में पूछ लेते हैं। इनको 4-5 ऑब्जेक्टों में नाम दे देते हैं, यहाँ से वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ करके और सही रूप के बारे में पूछ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है, फिर से सुनिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके निदेशक कौन है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी है। एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ऐसे ही एससीईआरटी, जो हमारे 1981 में लगभग 20 साल बाद एससीईआरटी की स्थापना हुई थी, जो इसका फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद, जो हमारे देश में 1972 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 1986 में प्रस्तावित हुई थी। जिला शिक्षा प्राथमिक संघ, जो कब आया था? 1986 या 87, 1986-87 में आई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो हमारे भारत देश में 1987-88 मतलब 1987-88 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब होता था कि जो हमारे प्राथमिक स्तर के स्कूल होते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति करके उन्हें अतिरिक्त वेतन देकर बच्चों के लिए और आरामदायक और सुविधाजनक शिक्षा देने का कार्य करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, जो हमारे देश में 1987-88 में आया था। चलिए, हम आपको बताते हैं मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना क्या है? एमडीएच मसाले के नाम से आप इसको देख सकते हैं, उसी
बना सकते हैं MDM, जो 1995 में आया था, 1990 में आया था। इसका क्या प्रावधान था, जो हमारे प्राथमिक और 1 से 8 तक के बच्चों के लिए माध्यम भोजन की व्यवस्था की गई थी। उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता है मिड डे मील के तहत, जिसके निदेशक हैं विजय किरण आनंद जी। मिड डे मील के निदेशक हैं, कौन है, विजय किरण आनंद जी। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान की भी स्थापना मिड डे मील योजना के समय ही हुई थी, जो 1995-96 में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में लागू हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपने देखा होगा स्कूलों में बैग पर लिखा है सब पढ़ें सब बढ़ें। इसी योजना के तहत, सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत ही ये स्लोगन दिया गया था, जो 2000 और 2001 में चालू हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो हमारे RTI के तहत सभी बच्चों के लिए, जो 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती, निःशुल्क कॉपी किताब ड्रेस बस्ता हर प्रकार की चीज सामग्री प्रदान की जाती थी, जो 2009 में प्रस्तावित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, जो कि 2004 में लागू हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना हमारे देश में 2004 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में लागू हुआ था। और इसे यूपी में कब लागू किया गया, क्वेश्चन आ जाएगा आपका। NCF 2005 यूपी में कब लागू किया गया, 2010, 2011, 2012, 2014 कब किया गया, 2011 में किया गया था। इसके तहत NCF के तहत बच्चों को केंद्र में रखते हुए सभी शिक्षाओं को प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। बच्चा खुद करके सीखे, इस पर बल दिया गया था। NCF का मतलब ये हुआ था, राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया, ये 1985 में। राज्य शिक्षा संस्थान 1964 इलाहाबाद में स्थापित किया गया था, जिसे यूपी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान से 1964 में इलाहाबाद में। सर्वपल्ली आयोग कब आया, 1948 में। सर्वपल्ली आयोग कब आया, 1948 में। और राज्य शिक्षा संस्थान 1964 में, 1964 इलाहाबाद इसका मुख्यालय है। चलिए ठीक है, आज हम आपके लिए 20 वन लाइन इफेक्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको हर एग्जाम में जरूर आपके लिए सहयोगी हेल्पफुल होंगे। आप इसको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर और आप हमारे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने हैंड राइटिंग के द्वारा अपने नोट्स में खुद लिखिए। जैसा कि हर बार की तरह कहते हैं कि हैंड राइटिंग के थ्रू आप जो लिखते हैं वो अधिक समय तक आपके माइंड में रहता है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।